400 पार कहाँ से? जब 400 पार करिए रहे थे तो सब दलवा को काहे एकत्रित करने में लगे हुए हैं? हमको ताकत है, हम अकेले लड़ सकते हैं, और वो अकेले लड़ने का हिम्मत उसी में होता है जिसका सीना मजबूत और कलेजा मजबूत होता है। सिर्फ कह देने से कि 56 इंच है तो 56 इंच कहने से होगा? नाना भरोसे पहलवानी राजद नहीं करती है, भाजपा करती है। पहली बार मौका मिला है, जमुई लोकसभा का सांसद जमुई का लोग होगा, ना कि जमुई के बाहर का लोग होगा। तो जमुई का मान सम्मान जमुई के वासियों के हाथ में है कि जमुई के लोगों को मजबूत करना है कि जमुई के बाहर से आने वाले लोगों को प्यार देना है। जमुई के लोगों का, जमुई के वासियों का यदि आशीर्वाद और सहयोग अर्चना रविदास पे रहा तो जमुई का तकदीर बदलने का काम किया जाएगा। नमस्कार, हम जमुई संसदीय क्षेत्र में हैं और सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है कि जमुई में आरजेडी का टिकट कहीं ना कहीं तय हो गया। जमुई से जो है टिकट जो है आरजेडी से जो मिलने वाला है वो अर्चना दास को मिलने वाला है। अब जो है हमारे साथ में बात करने के लिए अर्चना दास के पति हमारे साथ में बात करने के लिए, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप कितना खुशी है क्योंकि आरजेडी से इनको टिकट मिलने वाला है। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर सर। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद भाई जी। अब कहीं ना कहीं सूत्रों से पता चला सर कि अब आरजेडी से जो है सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं, आपकी पत्नी का टिकट मिलने वाले हैं, क्या कहिएगा? पूरे जमुई लोकसभा के लोगों की इच्छा है जी कि जमुई लोकसभा का सांसद जो हो वो जमुई का लोग हो, बाहर के लोग नहीं आए। बाहर के लोग बहुत आए और चुनाव जीते और जमुई के लिए कुछ नहीं किए। बाद बाकी हमारे जो सीनियर लीडर, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे। तय बहुत जल्द होने वाला है। अब जो तय करेंगे उस पर हम लोग चलने का काम करेंगे। अगर जमुई का जनता अगर अपना प्यार आपके ऊपर जताते हैं तो क्या जमुई के जनता के लिए तोहफा कुछ नया मिल सकता है क्या? निश्चित रूप से जमुई जो लगातार कई दशकों से जो स्थिति यहाँ की है, जो पूरा पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, वो दोबारा 5 साल में कहने को नहीं मिलेगा। इस चुनाव में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? तो हमारी पार्टी का ही मुद्दा है कि जब हम आएंगे, जब हम आए तो 17 महीना में जो हमने किया वो लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, और 17 महीने में इतना रोजगार हम देने का काम किए कि कोई ऐसा गांव पूरे बिहार में नहीं है जहां की लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिले। पुनः मौका मिलेगा तो हम लोगों का, हमारे नेता का एक ही कहना है कि हमारे पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो वो मानसिक रूप से लोगों को आज़ाद करने का काम किए। हम जब सरकार में आएंगे, हमारी सरकार जब बनेगी, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, हम आर्थिक रूप से जो है स्वतंत्र करने का काम करेंगे, आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे नेता का ही करना है और निश्चित रूप से वो होगा और इस पे वो आगे चल चुके हैं। अभी पिछले 2 दिन पहले एग्जाम हुआ था टीचर का, क्वेश्चन लीक हो गया था। युवा जो है बड़ा असमंजस में फंस जाते हैं, तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पता चलता है कि एग्जाम देने के बाद कि क्वेश्चन ही लीक हो गया। क्या कहिएगा? अब यही देखिए ना भाई कि 17 साल में जितना भी एग्जाम हुआ, जितने भी लोग नौकरी लिए, वो सब लोग के सब लोग जो है, जो टैक्स था उस समय वो टैक्स दे करके लोग नौकरी लिए। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता था जिसका पर्चा लीक नहीं होता था। पुनः देख लीजिए ना, 17 महीना में कौन सा पर्चा लीक हुआ था? एक भी पर्चा लीक हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर 17 महीना बाद देख लीजिए, नौकरी के लिए लोग जा रहे हैं लेकिन उसके क्वालिटी का कहीं कोई मायने नहीं है। बस एक ही चीज़ है कि जो लेके आओगे वो लेके जाओगे यहाँ से। एक चीज़ देखा जाता है कि जब चुनाव का समय आता है तो पेट्रोल का दाम कम हो जाता है, गैस का दाम कम हो जाता है, क्या कहिएगा? ये तो लोगों को समझने की ज़रूरत है ना, ये आम आवाम को समझने की ज़रूरत है कि जब चुनाव की बात आती है तो ये लोग सिर्फ वायदा करते हैं। अरे यही गांधी मैदान था भाई साहब, जिसमें कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे तो वो हल्ला करके गए थे, 50 दूँ 60 दूँ, चलो 70 कर दिया, और बढ़ा दूँ 80 कर दिया, और बढ़ाऊँ चलो 1.25 लाख करोड़ दिया। बस बोल के चले गए। 1.25 लाख करोड़ बिहार को आप देने का वादा किए थे, दिया। आपने युवा को रोजगार देने की बात की थी, 2 करोड़ आपने दिया। 15 लाख रुपया हर खाते में देने की बात की, आपने किया? नहीं किया। खुद सब लोगों को डरा डरा के लोगों से चंदा लेने का काम किया। चंदा लेने का काम? चंदा लिया ना भाई, स्टेट बैंक का रिपोर्ट आया ना। ये तो हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने कुछ उजागर करने का काम किया इन लोगों की पॉलिसी को। एक भी उम्मीदवार देखिएगा भाजपा के लोग तो हर जगह लोग जो है घूम रहा है, पेट्रोल जला रहा है, डीजल जला, कहाँ से आता है भाई? कहाँ से आता है? तो बस वही डरा करके आप पैसा तसीलते हैं, लोगों से चंदा लेते हैं, उस पर अपने आप को मजबूत करते। कितना दिन चलेगा? नहीं चल पाएगा, बहुत दिन हो गया। आपका पाप का घड़ा भर चुका है। 2024 में राष्ट्रीय जनता दल, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आपके पाप के घड़ा को फोड़ने का काम बिहार से शुरुआत करेंगे और देश से भगाने का काम करेंगे।
मोदी जी तो कह रहे हैं 4 जून 400 पार। अरे भाई वो तो जुमला है भाई, खाली खाली झूठे बोलने का काम होता है। 400 पार कहाँ से? जब 400 पार कर ही रहे थे तो सब दलवा को काहे एकत्रित करने में लगे हुए हैं। हमको ताकत है, हम अकेले लड़ सकते हैं, और वो अकेले लड़ने का हिम्मत उसी में होता है जिसका सीना मजबूत और कलेजा मजबूत होता है। सिर्फ कह देने से कि 56 इंच है तो 56 इंच कहने से होगा? नाना भरोसे पहलवानी राजद नहीं करती है, भाजपा करती है। अपने से उसकी औकात नहीं है कि वो अकेले लड़ ले। अकेले लड़ जाएगा ना तो दिन के 10 बजे काउंटिंग शुरू होगा और उसके सारे लोकसभा के उम्मीदवार 40 के 40 अपने घर में जाकर के बैठ जाएंगे। ये स्थिति हो जाएगी पूरे बिहार में उसकी। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी से आता है कि जो राम को लाए हैं वो हमको लाएंगे, क्या कहिएगा? अतः इससे भी बड़ा मूर्ख कोई बनाता है क्या? अच्छा, राम को हम 14 के बाद जाने हैं या अभी जो लाए हैं 22 जनवरी को उसके बाद जाने हैं क्या? अरे राम हमारे दिल में है, हमारे पूर्वजों के दिल में भी था। नरेंद्र मोदी के जो पूर्वज थे वो भी राम को जानते थे, तो राम को नरेंद्र मोदी कहाँ से ले आएंगे? हैं? राम को तो दशरथ जी ने लेकर आए रे भाई, हैं? दशरथ जी के ना पुत्र थे राम। राम हमारे आराध्य हैं और हम लोगों के आराध्य हैं, और उनकी पूजा हम करते हैं, दिखावटी नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए ये सब फालतू बात है। जो राम को लाए, कहाँ से लाएंगे राम को? चलिए, एक और सवाल मेरा ये होगा कि आरजेडी पर जो है हर समय एक सवाल खड़ा होता है परिवारवाद लेके। क्या सिर्फ आरजेडी ही परिवारवाद है या कोई और है देश? अच्छा, ये सब कोई बात हुआ? परिवारवाद की बात करते हैं, किस परिवार की ओर जाते हैं आप? हम तो भाजपा की बात करते हैं। अच्छा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहाँ उनकी पैदाइश हुई? आरजेडी में। आरजेडी ने उसको पाला पोसा पैदा किया। उसके बाद कौन सा ऐसा पार्टी है जो नहीं बदले? सब पार्टी बदल के भाजपा में मुरेठा गमछा बांध, ललका गमछा बांध लिए, मुरेठा बांध लिए। और किस परिवार की बात करते हैं भाई आप? जिसको साथ में लेके चल रहे हैं, रामविलास पासवान जी के भाई साहब, उनका बेटा, उनका भतीजा, उनका बहनोई, उनका कुटुंब, कौन नहीं है? हर सुरक्षित सीट पे अपने आप को कब्जा करना चाहता है, और लोग नहीं है क्या? हैं? कौन सा परिवारवाद? कौन सा ऐसा नेता भाजपा में है जिसका कि पुत्र जो है वो आज के डेट में असेंबली या लोकसभा में नहीं है? हम कहाँ परिवारवाद करते हैं? हम तो हर लोगों A to Z की पार्टी है हमारी। हम हर लोगों को सम्मान देने की काम करते हैं और सब दिन सम्मान देने का काम करेंगे। लास्ट का मेरा एक सवाल होगा कि जमुई वासियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जमुई वासियों को सिर्फ हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, पहली बार मौका मिला है। जमुई लोकसभा का सांसद जमुई का लोग होगा, ना कि जमुई के बाहर का लोग होगा। तो जमुई का मान सम्मान जमुई के वासियों के हाथ में है कि जमुई के लोगों को मजबूत करना है कि जमुई के बाहर से आने वाले लोगों को प्यार देना है। जमुई के लोगों का, जमुई के वासियों का यदि आशीर्वाद और सहयोग अर्चना रविदास पे रहा तो जमुई का तकदीर बदलने का काम किया जाएगा। जमुई कैसे, किस हिसाब से जमुई का विकास होगा वो सिर्फ आप बनने के साथ 2-4 महीना में देखने लगेंगे कि निश्चित रूप से जमुई का कायाकल्प होने। यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात है कि जमुई के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है कि जमुई में पहले बार सांसद का अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो जमुई की बेटी है। कहना है कि अगर जनता ने प्यार जताया तो मुश्किल से 3 से 4 महीना में आपको रिजल्ट सामने जो है देखने के लिए मिलेगा। इस खबर को देखकर आप लोग क्या कुछ करना चाहेंगे? आप अपना प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।